जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी में प्रवेश करेंगे। आज की प्रश्नोत्तरी बहुत सुंदर होने वाली है। आज के प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण आए हुए हैं। चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज के प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या नियम है। और दूसरा प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी को लेकर के कहीं जाते हैं तो लेके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, घर में विराजमान रहना चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि गुरुजी की तस्वीर किस स्थान पर होना चाहिए, कहाँ पर गुरुजी की तस्वीर लगाएं। चौथा प्रश्न है कि हमारे ही जीवन में संघर्ष अत्यधिक क्यों आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि गुरु दीक्षा लेने की कौन सी उम्र होती है। छठवां प्रश्न है कि भगवान की पूजा जप पाठ जोर से करना चाहिए या शांति से करना चाहिए। सातवां प्रश्न है कि पूजा पाठ करते हैं वो किसी को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो आज के यह 7 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। जिन्होंने यह प्रश्न किए उनको पहले तो धन्यवाद करते हैं, और जो अभी इस प्रश्नोत्तरी में जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार आप भी प्रतिदिन प्रश्नोत्तरी में जुड़े रहें और आपको भी नई नई जानकारी प्राप्त होती रहेंगी। और यदि हमारे YouTube पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अच्छा लगे तो आगे भी ये वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए आज के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आज के प्रश्नों पे क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। लड्डू गोपाल जी की पूजा कैसे करें। तो देखिए, लड्डू गोपाल जी की पूजा बहुत सरल सिंपल है और बहुत ही सुंदर सेवा पूजा है ठाकुर जी की। क्योंकि देखिए, जैसे हम अपने छोटे बच्चे की सेवा करते हैं, छोटे बच्चे को नहलाते धुलाते हैं, उसको खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से हमें भी अपने ठाकुर जी यानी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार हम नहाते धोते हैं, हम बच्चों को नहलाते धुलाते हैं, तो उसी प्रकार से हमें भी अपने ठाकुर जी को प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएं, और फिर जैसे अपन साबुन लगाते हैं, साबुन की जगह उनका दूध, दही, घी, शहद और चीनी, ये 5 चीज़ें मिला करके पंचामृत बनती है। तो 5 चीज़ों से अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। यदि संभवतः रोज़ प्रतिदिन ये उपलब्ध नहीं हो पाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार कर दें इसको पंचामृत को, और त्योहारों पे तो ज़रूर कर दें। तो यह पंचामृत से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद जैसे हम स्नान करते हैं उसके बाद कपड़े चेंज करते हैं, कपड़े पहनते हैं, उससे पहले किसी कपड़े से पहुँचते हैं, तो पहुँचते हैं तो उसी प्रकार ठाकुर जी को किसी कॉटन के कपड़े से पहुँचना चाहिए। पहुँच करके फिर उनको नए वस्त्रों तो नए वस्त्र पहना, अन्यथा पुराने वस्त्र भी हैं तो धुले हुए वस्त्र होना चाहिए। धुले हुए भी नहीं तो कम से कम उनको साफ स्वच्छ होना चाहिए, फटे नहीं होना चाहिए। तो ठाकुर जी को वस्त्र पहनाएं, उसके बाद चंदन लगाना चाहिए, और चंदन लगाएं। चंदन लगाने के बाद फिर सुगंध इत्र लगाएं। ठाकुर जी को इत्र बहुत प्रिय है, तो इत्र लगाएं, तुलसी पत्र चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं, धूप प्रज्वलित करके और लगा के रखें, और दीपक प्रज्वलित करके रखें। और फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए बढ़िया सुंदर शुद्ध सात्विक भोजन तैयार करें। यदि संभवतः प्रयास करें कि अच्छे से अच्छे बढ़िया सुंदर सात्विक भोजन बनाना चाहिए। और मिश्री का भोग, माखन का भोग ठाकुर जी को विशेष प्रिय है, मेवा का भोग। इस प्रकार माखन, मिश्री, मेवा का भोग विशेष प्रिय है ठाकुर जी को। इसके अलावा आप घर में जो सात्विक शुद्ध भोजन बना रहे हैं या बाल भोग है या नाश्ता जो बोलते हैं वो बना रहे हैं, उसका भोग लगाएं, और भोजन का भी पूरे का भोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि 1-2 पूड़ी रख दी हो गया। जितना आहार हम खाते हैं उतना कम से कम 4 रोटी या 5 रोटी जो हम खाते हैं उसी प्रकार से उसमें चावल दाल जो भी है बना हुआ है शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए, वो उसका पूरा भोग लगाएं। वो भी पवित्रता के साथ बनाना चाहिए, नहा धो करके पवित्रता के साथ बनाना चाहिए, उसका ही भोग लगाना चाहिए, ठीक है। और फिर जो है समय से ही स्नान आदि से उनको पूजा आदि करें, और समय से ही उनकी आरती पूजा पूरा टाइम टू टाइम फिक्स होना चाहिए। और शाम को भी इसी प्रकार से भोग लगाएं।
यानी पूरा ख्याल रखना है। जैसे एक व्यक्ति सदस्य अपने घर में बढ़ जाता है, उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी को इस प्रकार करना है, अपने सदस्य की तरह, अपने पारिवारिक सदस्य, अपने बच्चे की तरह, अपने भाई बंधु, यानी किसी भी संबंध से आप बनाएं ठाकुर जी को, चाहे भाई बना लो, चाहे बेटा बना लो, चाहे पिता बना लो, चाहे पति बना लो, चाहे कोई भी संबंध बना लो, लेकिन संबंध बना करके उनसे प्रेम पूर्वक उनकी सेवा करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। और उसके बाद फिर भी यदि कोई आपको ऐसा लगता है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और दूसरा गुरु प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी को लेकर के कहीं जाते हैं तो ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल जी को कहीं भी ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ले जा सकते हैं, परंतु हमें ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि पवित्रता के स्थान पर विराजमान करना चाहिए और पवित्रता के रूप से ही हमें पकड़ना चाहिए, ठाकुर जी को लेना चाहिए। यानी पवित्रता का विशेष ख्याल रखना चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। शुद्ध स्थान पर ही विराजमान करें, पवित्र स्थान पर विराजमान करें, और अपने हाथ भी, अपने शरीर भी पवित्र रहना चाहिए। इस प्रकार से आप, ये नहीं है कि ले करके बैगों में भर लो और ले जाओ, ऐसा नहीं, बढ़िया सुंदर टोकरी में ले जाना चाहिए, सुंदर आसन होना चाहिए, और फिर उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। सर्दी है तो सर्दी जैसे कपड़े होना चाहिए, गर्मी है तो गर्मी जैसे, पूरा ख्याल अच्छे से ठाकुर जी का रखें तो बहुत अच्छा रहता है, और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, अब तीसरा प्रश्न है कि गुरु जी की तस्वीर किस दिशा में रखना चाहिए, यानी किस स्थान पर रखना चाहिए। तो गुरु जी की तस्वीर स्थान में आपको बताएं, पहली बात तो आजकल हमने देखा है कुछ लोगों के यहाँ पर गुरु जी की तस्वीर को लेंगे, ठाकुर जी से ऊपर विराजमान कर देंगे, या गुरु जी की तस्वीर लेंगे कि ठाकुर जी के बिल्कुल बराबर में विराजमान कर देंगे, तो वह सब नहीं होना चाहिए। गुरु जी की तस्वीर गुरु भगवान के बराबर में नहीं होना चाहिए, भगवान के ऊपर भी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि गुरु जी को हम भगवान मानते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, है ना, मानते हैं ना। अब हम भगवान मान रहे हैं तो क्या उनको भगवान के बराबर में नहीं बैठ सकते भाई? ये प्रश्न हमारे तुम्हारे अंदर आ जाता है, परंतु आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे लिए वो भगवान है, लेकिन भगवान के लिए भगवान नहीं है, इसलिए भगवान के बराबरी बैठाना अनुचित है। हम अपने गुरु को भगवान मान सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, और भगवान की तरह पूजा कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है, परंतु हमारे लिए वो भगवान है, लेकिन सामने वाले यानी भगवान के लिए भगवान नहीं है। इसलिए भगवान के बराबरी यानी देवी देवता कोई भी हो, उनके बराबरी नहीं स्थान देना चाहिए। या तो मंदिर में ही एक ही स्थान पे दे रहे हैं तो मंदिर में भी दे रहे हैं तो उनके नीचे स्थान दीजिए। किसी देवी देवता के स्थान है तो उससे थोड़ा सा नीचे दीजिए, जहाँ पर उनके सामने विराजमान कर दीजिए। और यदि वहाँ नहीं देना है तो आप पूरे घर में कहीं भी किसी दीवार पे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की दीवार पर गुरु जी की तस्वीर लगा सकते हैं। पूर्व या उत्तर दिशा की दीवार पर ही गुरु जी की तस्वीर लगाना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यह ख्याल रखना चाहिए। आप बात करते हैं, चौथा प्रश्न है कि हमारे ही जीवन में संघर्ष अत्यधिक क्यों है। देखिए, संघर्ष हर व्यक्ति के जीवन में होता है, और हम तो ये कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में संघर्ष होना भी चाहिए, क्योंकि बिना संघर्ष के हमें अनुभव प्राप्त नहीं होता है। संघर्ष ही जीवन है। जिनके जीवन में संघर्ष नहीं है उनका जीना ही जीवन नहीं है, उनको तो केवल ऐसा और आराम मौज करना हो गया है। संघर्ष ही जीवन है। जीवन में जब तक संघर्ष नहीं होता है तब तक अनुभव प्राप्त नहीं होता है, और जब तक अनुभव नहीं प्राप्त होता है तब तक परिपक्वता प्राप्त नहीं होती है। जब तक परिपक्वता प्राप्त नहीं होती तब तक हम सही मार्ग पर नहीं चल पाते हैं। इसलिए जीवन में संघर्ष की विशेष आवश्यकता है। संघर्ष का सामना करना चाहिए और संघर्ष से हमें अनुभव लेना चाहिए। हमारे जीवन में कोई समस्याएं आती हैं तो समस्याएं आती हैं हमें प्रेरित करने के लिए आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए समस्याओं से घबराना ही नहीं चाहिए। समस्याओं का सामना करते हुए हमें और अत्यधिक आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो समस्याओं से घबरा जाते हैं वो परिपक्व नहीं हो पाते हैं, वो कच्चे रह जाते हैं। जो समस्याओं का सामना करके आगे बढ़ते हैं वही परिपक्व हो पाते हैं। इसलिए समस्याओं से नहीं घबराना चाहिए। कितनी भी समस्या आए, समस्या का सामना करना चाहिए। अब पांचवा प्रश्न है कि गुरु दीक्षा लेने का
क्या समय क्या उम्र होती है, तो आपको बताएं गुरु दीक्षा लेने की कोई उम्र नहीं होती है। यदि आपके मन में ऐसा विचार है तो बताइए ध्रुव जी की उम्र कितनी थी? 5 वर्ष की आयु थी, जो कि ध्रुव जी ने 5 वर्ष की आयु में गुरु दीक्षा ली, भगवान नारद जी से गुरु दीक्षा ली और भगवान को प्राप्त किया, भगवान की गोद में बैठे, जो कि आज भी अमर अटल हैं, जो कि ध्रुव लोक आज भी उनका बना हुआ है। और यदि उम्र के देखी जाती तो प्रहलाद जी की क्या उम्र थी, जो भगवान नृसिंह को प्रकट कर लिया। और उम्र देखी जाती तो मीराबाई तो अभी कलयुग की हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवान को प्रकट कर लिया। इस प्रकार से उम्र भजन की न गुरु दीक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। उम्र से इसको तोला नहीं जा सकता है भजन को। भजन तो जितना हो सके बचपन से ही करना चाहिए। जो बचपन से करते जाते हैं उनके जीवन में हमेशा सफलताएं रहती हैं और उनके जीवन में भगवत कृपा प्राप्त रहती है। अन्यथा जो बुढ़ापे में भजन करते हैं उनके भजन की कृपा प्राप्ति का कोई कह नहीं सकते हैं कि मिल जाए कृपा। क्योंकि देखिए हमें अंत समय पर वही बात याद रहती है जो हमारे दिमाग में प्रारंभिक समय से ही चलती रहती हो। जो प्रारंभिक समय से वो दिमाग में चर्चाएं बातें चलती हैं, दिमाग में जो भी विचार हैं वो चलते रहते हैं, वही अंत समय पर आते हैं। अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में निगेटिविटी बसा करके रखेंगे तो अंत समय पे भी हमारे दिमाग में निगेटिविटी ही चलेगी, सकारात्मक विचार नहीं आ सकते। सकारात्मक विचार नहीं आएंगे तब तक भजन नहीं कर पाएंगे। जब तक निगेटिविटी रहेगी तब तक हमारे द्वारा भजन नहीं हो सकता है। भजन करने के लिए बचपन से ही भजन के लिए हमारे जीवन को डाल लेना चाहिए, तभी हमें जीवन में जो भगवत कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। जितना हो सके बचपन से ही प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे युवावस्था हो चाहे बाल्यावस्था हो, पहले से ही भजन की तैयारी करते रहना चाहिए। समय का कोई किसी को पता नहीं कि कब हमारा समय अंत समय हो जाए, इसलिए अपनी तैयारी पहले बना करके रखना चाहिए। हम ये सोचें बुढ़ापे में करेंगे तो बुढ़ापा किसने देखा है कोई पता नहीं है, बुढ़ापा मिलेगा या नहीं मिलेगा, बुढ़ापे तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए अपनी तैयारी पहले ही बना करके रहना चाहिए। अब 6वां प्रश्न है कि भगवान की पूजा जाप करते हैं वो जोर से करना चाहिए, शांति से करना चाहिए। देखिए प्रयास करें कि भगवान का पूजा पाठ जो भी है, जप है, पूजा है, वह शांति से करना चाहिए, शांति पूर्वक ही करना चाहिए। अब इसमें यदि प्रश्नकर्ता का ये विचार है कि फिर शांति पूर्वक जब करना चाहिए तो प्रचारित क्यों करते हैं, तो देखिए प्रचारित करने में और शांति पूर्वक जब करने में उसमें अंतर है। देखिए शांतिपूर्वक जब करेंगे उससे आपको शांति मिलेगी, आपको कृपा मिलेगी, भगवान प्रसन्न होंगे। परंतु अगर प्रचारित में और दिखावा में बहुत अंतर है। दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रचारित कर सकते हैं लेकिन दिखावा नहीं किया जाता है। दिखावा में और प्रचारित में बहुत अंतर होता है। दिखावा होता है जो नहीं है उसको दिखाना, अर्थात जो हम झूठा आडंबर फैला करके कोई कार्य करते हैं वो दिखावा होता है। और जो रियलिटी कर रहे हैं और रियलिटी को प्रचारित कर रहे हैं तो वो हो गया प्रचारित, यानी उसका हो गया प्रचार प्रसार करना। किस लिए? क्यों? सामने और भी लोगों को प्रेरित करने के लिए। जो हम और लोगों को भी प्रेरित करने के लिए ओरिजिनलिटी को प्रेरित करना चाहते हैं, ओरिजिनलिटी को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो उसमें कोई भी दोष नहीं होता है, उसे करना ही चाहिए। क्योंकि उससे और डबल लाभ होता है। क्योंकि हम जो ओरिजिनलिटी कोई भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान भागवत कुछ भी कर रहे हैं उसे ओरिजिनल रूप से कर रहे हैं तो उसका हमें फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा। परंतु हमें और भी लाभ मिलेगा। और कैसे मिलेगा? और ऐसे मिलेगा जैसे कि हम हमारे द्वारा और भी अन्य लोगों को, जैसे हमारे द्वारा 100 लोग भी अगर देख रहे हैं उस पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो भी आयोजित हैं, उस आयोजन को 100 लोग भी देख रहे हैं, 100 में से 10 लोगों ने भी अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने विचारों को या अपने कथा के माध्यम से उनके जीवन में सुधार हो जाए या पूजा पाठ करने से उनके जीवन में सुधार हो जाए, तो 100 में से 10 लोगों को भी अगर परिवर्तन होता है तो 10 लोगों का 10% अगर प्लस किया जाए तो कितना हो गया? 100% अपना पहले का तैयार है ही है। और जो हम प्रचारित कर रहे हैं उसमें से भी 10% को प्लस किया जाए तो 10%
10-10 जगह 10-10% हो गया तो 100% वो हो गया, यानी पूरा डबल फायदा प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि हम प्रचारित करके उसका धर्म का प्रसार प्रचार करना भी बहुत बड़ी बात होती है। धर्म का प्रचार प्रसार करना एक ओरिजिनल के साथ करते हैं तो उसका हमें डबल फायदा हो जाता है। लेकिन झूठा आडंबर नहीं फैलाना चाहिए। उस झूठे आडंबर को फैलाने में, प्रचारित करने में, उसे दिखावा कहते हैं, वो दिखावा नहीं होना चाहिए। अब 7वां प्रश्न है कि पूजा पाठ जो करते हैं, जाप करते हैं, गुरु मंत्र या कोई जाप करते हैं, तो वह किसी को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। तो आपको बताएं, देखिए कोई पूजा पाठ किसी को बताने के लिए नहीं होता है। किसी से अपने बारे में ये नहीं कि हम ये भागवत करा लिए, हम यज्ञ करा लिए, हम अनुष्ठान करा लिए, हम ये जाप करते, हमें ये जाप कर, हमें गुरु मंत्र है, फलाना गुरु मंत्र है, हम इसका जाप करते हैं, ऐसा बताने के लिए नहीं होता है, ना ही बताना चाहिए। क्योंकि जो होता है सब करने वाले भी ठाकुर जी हैं और कराने वाले भी ठाकुर जी हैं। जब करने और कराने वाले ही वही हैं तो फिर हम किसको क्या बताएं? भाई हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमको कराने वाले ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ने समय दिया, ठाकुर जी ने जीवन दिया, ठाकुर जी ने हमारी पूजा को स्वीकार किया। ये कितनी बड़े सौभाग्य की बात है। ये तो ठाकुर जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ना कि अपना प्रचार करना चाहिए। ये नहीं कि हमने ये किया, मैंने ये किया तो उसमें मैं लग जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, फिर अभिमान झलकने लग जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त के अंदर अभिमान स्वीकार नहीं करता हूँ और अभिमान के तौर पर उसको प्रचारित नहीं करना चाहिए। प्रेरणा के लिए अगर प्रचारित कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अभिमान के तौर पर उसे प्रचारित नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं वो बताना नहीं चाहिए। संभवतः प्रयास करें जितना हो सके शांतिपूर्वक गुप्त रूप से ही करें, और उससे अगर प्रेरणा के लिए प्रचारित करते हैं तो जरूर ही हमें प्रेरणा के लिए प्रेरित करने के लिए प्रचारित कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होता है। इसलिए आज के लिए इतना ही। आज के बहुत सुंदर प्रश्न आए, जिन्होंने प्रश्न किए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और इसी प्रकार से आपके प्रश्न आते रहें और आप भी अपने प्रश्न इसी प्रकार से प्रस्तुत करते रहें। आपके प्रश्नों के अनुसार प्रश्नोत्तरी सुंदर रूप धारण करती है और इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को प्रेरणा प्राप्त होती है। उस प्रेरणा के माध्यम से कम 100 लोग भी अगर देखते हैं तो 100 लोग में से 10 लोगों के जीवन में भी अगर परिवर्तन होता है तो हमारे लिए सार्थक है। ये वीडियो बनाना सार्थक है, जिससे कि आप लोगों के जीवन में कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त हो सके। इसलिए इस वीडियो को अच्छा लगे तो आगे भी शेयर कीजिए, और जो हमारे यूट्यूब पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक करें और कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।